डियर स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे कक्षा 8 की इंग्लिश वर्कबुक प्रखर की बेसलाइन असेसमेंट पार्ट 2। फर्स्ट क्वेश्चन है, अरेंज द वर्ड्स इन डिक्शनरी ऑर्डर। तो ये नीचे जो शब्द दिए गए हैं हमें इनको डिक्शनरी ऑर्डर में लगाना है। तो यहाँ पे फर्स्ट वाले में सभी का जो पहला लेटर है वो डी से है। अब इसका सेकंड लेटर देखेंगे हम, तो यहाँ पे आई, यहाँ पे आर, आई, इनके आर वाला ये तो सबसे लास्ट में जाएगा, ड्रो। अब आई वाले हैं यहाँ पे 3। अब इनमें से अब हम इनका तीसरा लेटर देखेंगे, वी, वी, यहाँ पे है आर, आर वाला पहले आएगा, डी, आई, आर ई सी टी, डायरेक्ट। अब यहाँ पे डी आई वी आई ये इन दोनों में सेम है। इसके बाद एन वाला पहले आएगा, डिवाइन, डिवाइन। अब आएगा डिवीजन, डिवीजन। और लास्ट में आएगा ड्रो। सेकंड है कॉटन, एंट, सीट और केक। इसमें तो हमें देखते ही स्पष्ट हो गया है कि एंट पहले आएगा क्योंकि ए से शुरू होता है। फिर यहाँ पे सी से शुरू होने वाले दो हैं, सी ए, ये वाला पहले आएगा, केक ये वाला पहले आएगा, कॉटन ये बाद में आएगा, और लास्ट में आएगा एस से शुरू होने वाला, सीट। आगे है क्वेश्चन नंबर 2, मैच द अपोजिट जेंडर वर्ड्स। तो यहाँ पे जो अपोजिट जेंडर वर्ड्स हैं इनको हमें मैच कराना है। मेल, फीमेल, सिस्टर, ब्रदर, गर्ल, बॉय। फिर वुमन, मैन, वुमन औरत, मैन आदमी, अंकल, आंट, लोयन, लोयन यानी कि शेर, इसको हम मिला देंगे लोयनेस, किंग, क्वीन। फिर है कोक, इसको मिला देंगे हम हैन से। आगे है क्वेश्चन नंबर 3, जॉइन टू वर्ड्स एंड मेक न्यू वर्ड्स। हमें इन दोनों शब्दों को मिलाना है और नया शब्द बनाना है। ईयर प्लस बैग, तो ये बनेगा ईयर बैग। फिर है बास्केट प्लस बॉल, तो इन दोनों को मिलाएंगे तो ये बनेगा बास्केट बॉल, बास्केट बॉल। फिर आगे है चौथा, चूज द करेक्ट ऑप्शन। हमें सही ऑप्शन का चयन करना है, ए वाला। दिस सॉन्ग वॉज रिटन ए आर रहमान, तो इन दोनों में से हम लगाएंगे बाई। यह सॉन्ग ए आर रहमान के द्वारा लिखा गया है। गॉड इज गुड मी, गॉड इज गुड टू मी, भगवान मेरे लिए अच्छे हैं या भगवान ने मेरे लिए अच्छा किया। आगे सी वाला है, ही ट्रेवल्ड 10 किलोमीटर 1 आवर इन 1 आवर, तो यहाँ पे इन का प्रयोग करेंगे। उसने यात्रा की 1 घंटे में 10 किलोमीटर की। डी वाला है, अनु वियर अ नेकलेस हर नेक, अराउंड आएगा, अनु ने अपने गले में नेकलेस पहना, अराउंड। आगे है पांचवा, रीअरेंज द वर्ड्स टू मेक अ सेंटेंस। हमें इन शब्दों को सही ढंग से अरेंज करना है, इनके फिर से अरेंज करना है जिससे कि सेंटेंस बन सके। ही इज अफ्रेड, ही इज अफ्रेड ऑफ लोयन, ऑफ लोयन, वह शेर से डरता है। अब बी वाला, वी शुड, वी शुड ऑलवेज स्पीक, वी शुड ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, हमें हमेशा सच बोलना चाहिए। आगे है सिक्स्थ वाला, अरेंज द जम्बल्ड लेटर्स टू फॉर्म अ मीनिंगफुल वर्ड। तो यहाँ पे इन शब्दों को आगे पीछे करके दिया गया है, इनको हम सही ढंग से लगाएंगे जिससे कि सही वर्ड बन सके। बर्ड, पक्षी। फिर बी वाला है, ये बनेगा वाटर, पानी। फिर ये वाला बनेगा मैंगो,
ये बनेगा मैंगो। ये वाला बनेगा स्कूल, स्कूल। आगे है सेवंथ वाला, राइट द अपोजिट वर्ड। हमें अपोजिट वर्ड लिखना है। जैसे एबल, तो इसका अपोजिट होगा अनेबल। इसका डिसेबल भी होता है, इसका अपोजिट। फिर है ब्रेव, तो इसका होगा कोवर्ड। ब्रेव होता है बहादुर, कोवर्ड यानी कि कायर। फिर है अराइवल, अराइवल होता है आगमन, तो इसका आएगा डिपार्चर, डिपार्चर यानी कि प्रस्थान। फिर है स्मूथ, स्मूथ का अर्थ है मुलायम, कोमल, तो इसका आएगा रफ, रफ। क्वेश्चन नंबर 8 में है फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग प्रीपोजिशंस फ्रॉम द बॉक्स। ये जो नीचे ब्लैंक हैं, इनको हमें भरना है इस बॉक्स में से प्रीपोजिशन लेते हुए। कैन यू बाय अ पेन, क्या आप एक पेन खरीद सकते हैं। माई एग्जामिनेशन प्लीज, फॉर माई एग्जामिनेशन, मेरे एग्जाम के लिए। बी वाला है प्लीज कम टू स्कूल ऑन फ्राइडे, कृपया शुक्रवार को स्कूल में आना। सी वाला है आई वेंट टू द शॉप विद माई फैमिली, यहाँ पे आएगा टू, मैं दुकान पर गया, विद माई फैमिली, मेरे परिवार के साथ। डी है ही लिव्स इंडिया, ही लिव्स इन इंडिया, वह भारत में रहता है। आगे नाइन्थ है फाइंड द करेक्ट कंजंक्शन फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। तो हमें सही कंजंक्शन यानी कि संयोजक लगाने हैं। ही इज वाइज, वह बुद्धिमान है और स्ट्रोंग भी है, तो इसके लिए लगा देंगे एंड। ए वाला राइट होगा। फिर इसका सेकंड पार्ट है ही विल नॉट कम, वह नहीं आएगा, इट रेन्स हेविली, अगर बारिश जोरदार होती है, तो यहाँ पे ए वाला लगाएंगे हम, इनके इफ। ही विल नॉट कम इफ इट रेन्स हेविली, वह नहीं आएगा अगर बारिश ज्यादा होती है। 10वें क्वेश्चन में है राइट द करेक्ट प्रोनाउन, हमें सही सर्वनाम बताने हैं। ए वाला माई सन लव्स स्वीट्स, मेरे बेटे को मिठाइयाँ बहुत ज़्यादा पसंद हैं। दीज स्वीट्स आर फॉर हिम, ये मिठाइयाँ उसके लिए हैं, तो यहाँ पे हम फिल करेंगे हिम। आगे है बी वाला शालिनी इज रीडिंग अ बुक, शालिनी एक बुक पढ़ रही है। इज वेरी इंटेलिजेंट, शी इज वेरी इंटेलिजेंट, वह बहुत बुद्धिमान है, तो यहाँ पे शालिनी के लिए आया है ये, तो यहाँ पे भरेंगे शी। आगे है सी वाला मिस्टर माथुर इज अ गुड टीचर, मिस्टर माथुर एक अच्छे टीचर हैं। टीचिज अस इंग्लिश, वह हमें इंग्लिश पढ़ाते हैं, तो मिस्टर माथुर के लिए आया है जो कि पुरुष है, इसलिए ही भरेंगे, तो यहाँ पे आएगा ही। डी वाला है माई स्कूल इज गुड, मेरा स्कूल अच्छा है। इज कलरफुल, इट इज कलरफुल, स्कूल है निर्जीव वस्तु है, इसके लिए आएगा इट। यहाँ पे सेंटेंस पूरा हो गया था, इसलिए हम बड़े आई का प्रयोग करेंगे, आई टी, कैपिटल आई का प्रयोग करेंगे। आगे है 11th अंडरलाइन द एडजेक्टिव्स इन द सेंटेंसेस बिलो, जो एडजेक्टिव हैं उनको हमें अंडरलाइन करना है यहाँ पे जो सेंटेंस दिए गए हैं इनमें। ए वाला है माई कैट हैज़ अ शॉर्ट टेल, मेरी बिल्ली की छोटी पूंछ है, तो यहाँ पे जो शॉर्ट वर्ड है ये यहाँ पे एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव यानी कि विशेषण। बी वाला है ही इज एन ऑनेस्ट बॉय, वह एक ईमानदार लड़का है, तो यहाँ पे ऑनेस्ट एडजेक्टिव है। सी वाला द एलिफेंट हैज लॉन्ग ईयर्स, यहाँ पे ईयर्स की विशेषता बताई है लॉन्ग शब्द ने, तो यहाँ पे लॉन्ग एडजेक्टिव है। अब डी वाला द चीता इज अ फास्ट रनर, तो यहाँ पे जो फास्ट वर्ड है इसने रनर की विशेषता बताई है। आगे है 12वां राइट प्लूरल ऑफ दीज वर्ड्स, हमें इनके प्लूरल लिखने हैं, प्लूरल यानी कि इनके बहुवचन लिखने हैं। फर्स्ट है आर्मी, तो इसका बनेगा आर्मीज, वाई हटेगा, वाई के स्थान पे लगेगा IES, तो ये बनेगा आर्मीज। फिर आगे है नाइफ, नाइफ यानी कि चाकू, तो इसमें FE हटेगा और यहाँ पे लगेगा VES,
तो ये बनेगा नाइव्स। आगे है चाइल्ड, इसका बनेगा चिल्ड्रन, चिल्ड्रन। आगे है बॉक्स, तो इसके साथ में ES जुड़ेगा, बॉक्सेस। 13वां है गिव वन वर्ड फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। हमें एक शब्द में इनके आंसर बताने हैं। द पर्सन हु फ्लाइज एयरप्लेन्स, वह व्यक्ति जो जहाज उड़ाता है। पायलट, ये P पहले से लिखा गया था, अब हम इसको पूरा कर देंगे, पायलट बनेगा। B है द पर्सन हु रिपेयर्स कार्स, वह व्यक्ति जो कारों को रिपेयर करता है। तो ये होता है मैकेनिक, मैकेनिक। M पहले से लिखा गया था और हम इस वर्ड को पूरा कर देंगे। C वाला है द पर्सन हु पुट्स आउट फायर, वह व्यक्ति जो आग बुझाता है। तो ये कहलाता है फायर फाइटर, फाइटर, फायर फाइटर। अब D वाला है समवन हु ट्रीट्स पेशेंट्स, वह व्यक्ति जो कि रोगियों का इलाज करता है। तो डॉक्टर। फिर आगे है 14वां मैच द राइमिंग वर्ड्स, यानी कि हमें राइमिंग वर्ड्स को मैच करना है। जैसे चेंज, तो इसका राइमिंग वर्ड है रेंज, राइट, हाइट, केव, गेव, कुक, लुक। क्वेश्चन नंबर 15 है रीड एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, पढ़ें और नीचे क्वेश्चन के आंसर दें। तो इस पैराग्राफ को आप पढ़ लें, इसके बाद हम नीचे जो इसके क्वेश्चन है उनके आंसर देंगे। फर्स्ट है नेम द 5 ओशियंस अराउंड द वर्ल्ड, दुनिया के 5 महासागरों के नाम बताइए। तो यहाँ पे इनके नाम दे रखे हैं, आइए हम इनको लिख लें। द पैसिफिक, द पैसिफिक। अगला है द अटलांटिक, द अटलांटिक। फिर है द इंडियन, द इंडियन। फिर है द आर्कटिक, द, यहाँ पे हैं ये सभी, यहाँ तक, यहाँ से शुरू हुए थे और ये यहाँ तक हैं। द अंटार्कटिका, अंटार्कटिक। एंड एक ये रह गया हमारा द आर्कटिक, एंड द आर्कटिक ओशियन। अब आगे है नेम द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट ओशियन। तो यहाँ पे बताया पैसिफिक इज द लार्जेस्ट ओशियन, द पैसिफिक, द पैसिफिक is the largest and the Arctic Ocean and the Arctic is the smallest ocean, ocean। आगे है तीसरा गिव द अपोजिट ऑफ, लार्जेस्ट का अपोजिट बताना है, तो इसका अपोजिट होगा स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट। फिर है डीप, तो इसका अपोजिट होगा शैलो, इनकी उथला हुआ। डीप का अर्थ है गहरा, शैलो का अर्थ है उथला हुआ। वाई डू साइंटिस्ट यूज सबमरीन्स, जो साइंटिस्ट हैं वो सबमरीन का यूज क्यों करते हैं। यहाँ पे बताया है साइंटिस्ट यूज सबमरीन्स टू एक्सप्लोर दोज एरियाज, कहाँ पे, जहाँ पे कि लोग नहीं तैर के जा सकते हैं, समुद्र की तलहटी में। द साइंटिस्ट्स यूज सबमरीन्स to explore the area where
वेयर पीपल कांट स्विम, वेयर पीपल कांट स्विम, जहां पर लोग तैर के नहीं जा सकते। कहां पर? टू द बॉटम, टू द बॉटम ऑफ द ओशियन, ऑफ द ओशियन। साइंटिस्ट इसलिए सबमरीन का प्रयोग करते हैं क्योंकि वो उस क्षेत्र की खोज करते हैं जहां पर कि लोग तैरकर नहीं जा सकते, सागर की तलहटी में। डियर स्टूडेंट्स, आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स का हमें इंतज़ार रहता है। आपके कोई सवाल या सुझाव हैं तो आप कमेंट करें, हम आपको ज़रूर रिप्लाई करेंगे। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा आपको हिंदी, गणित और अंग्रेजी वर्कबुक का लिंक। तो लिंक पर क्लिक करके आप पूरी वर्कबुक का हल एक साथ देख सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू।